कल एक बहुत ही बड़े लॉन्च इवेंट में आदि पुरुष के मेकर्स ने इसका फाइनल ट्रेलर रिलीज किया, जिसको ये लोग एक्शन ट्रेलर करके भी प्रमोट कर रहे थे। पर ऐसा किया क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। इस ट्रेलर से ये बात साबित हो जाती है कि हमें इसका पहला ट्रेलर क्यों अच्छा लगा था, क्योंकि जितनी भी वीएफएक्स वाली चीजें थी, बेकार चीजें थी, वो इसमें दिखाई नहीं गई थी। यार एक बात बताओ, जब इतना बढ़िया ट्रेलर निकल गया था, दोनों गानों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया था, फिर से एक और ट्रेलर निकालने की क्या जरूरत थी, वो भी सिर्फ वीएफएक्स कैरेक्टर्स के साथ। अरे हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेलर एक बात और साबित कर देता है कि पिछले 8 महीनों से सिर्फ स्क्रीन को काली करा गया है। अरे इतनी भी मेहनत क्यों कर रहे थे? जब मूवी लगाते तभी उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देते, बात तो वही पड़ता। हमें दोनों ही सूरतों में कुछ दिखने वाला तो है नहीं। 500 करोड़ की मूवी। रामायण की स्टोरी ऑब्वियसली हर कोई जानता है, उसको एक नए ढंग से देखना, उसको एक नए प्रेजेंटेशन के साथ देखना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता। ध्यान से सुना होगा तुमने, देखना एक्सपीरियंस होता, पर यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं, सब कुछ तो काला होता। और हमारे यहाँ के थिएटर्स ऐसे हैं, मुझे लगता है जो फाइटिंग सीन्स आने वाले उसमें कुछ दिखेगा भी नहीं। 500 करोड़ की मूवी। ये प्रॉब्लम की लिस्ट बहुत ही लंबी है। पहले मैं आपको वो 2 चीजें बता देता हूँ जो मुझे इस ट्रेलर में अच्छी लगी। हाँ, कुछ अच्छी चीजें भी थी। रिप्रेजेंटेशन के मामले में जहाँ इन्होंने वीएफएक्स बहुत ही कम यूज किया है, या फिर कहूँ सीजीआई कैरेक्टर्स ना के बराबर यूज किया है, वो बहुत सही लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इस ट्रेलर का पहले 30 सेकंड देख सकते हो, जब रावण सीता माता का अपहरण करने आ रहा है। अपहरण वाली घटना सेम है, पर इसको दिखाने का तरीका कितना बढ़िया है। इसी के साथ प्रभास के 2-3 क्लोजअप भी बहुत ही बढ़िया थे, जैसे ये। दूसरा ये कि हमें इसमें एक नया बीजीएम सुनने को मिला है, जो कि हो सकता है एक श्लोक हो, हरे रामा वाला, वो मुझे बहुत ही पसंद आया इसके अंदर। अगर वो इस श्लोक को मूवी के अंदर भी यूज करते हैं तो भाई बीजीएम तो इसका अव्वल दर्जे का होने वाला है। और क्या था बढ़िया। अब तुम देख ही सकते हो कि अच्छी चीजें बताने के लिए अगर इतना सोचना पड़ रहा है तो उसके अंदर कितनी अच्छी चीजें होगी। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम वाली लिस्ट की। तो मैंने लिस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है आदि पुरुष के कंटेंट से लेके और दूसरे उसकी वीएफएक्स से लेके। कंटेंट की बात करूँ तो इन्होंने प्रभास के फेस के साथ क्या कर दिया है। कुछ शॉट्स में सही लगता है, पर और कुछ शॉट्स में ऐसा लगता है कि किसी इमेच्योर पेंटर ने एक इंसान की पेंटिंग बना दी है, जहाँ पे फेस का प्रोपोर्शन बिल्कुल ही गलत हो गया है। फेस इतना सा है और उसमें आंखें बिल्कुल चौड़ी, मुंह बिल्कुल फैला हुआ, जो कि इंसान का नहीं किसी एलियन का लगता है। तुमने ट्रेलर के अंदर भारत की बेटी वाला डायलॉग की सुना होगा, और जब मैंने ये सुना तो मैं थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि ये कहानी है रामायण की, और जहाँ तक मुझे याद है उस समय भारत टर्म का यूज नहीं होता था। बहुत सारे किंगडम्स थे अलग अलग, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको शायद भारतवर्ष या आर्यवर्त कहते थे। सिर्फ ये भारतवर्ष सुना बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। बजरंग के कैरेक्टर से तो मुझे हमेशा परेशानी रही होगी। इसका सबसे पहला ट्रेलर आए हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पर वो एक्सेप्टेंस आ ही नहीं रही है। इस ट्रेलर में मुझे एक और बात नोटिस होती है कि जब हनुमान सीता माता से मिलने जाते हैं तो वो छोटे बन के जाते हैं, पर हम इस ट्रेलर में देखते हैं कि वो बहुत बड़े हैं। हो सकता है वो उस समय प्रस्थान कर रहे हो इसलिए उतने बड़े हो गए हो, और दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो, नहीं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। 500 करोड़ की मूवी। इसी के साथ तुम मुझे एक बात बताओ कि जो जटायु थे वो गिद्ध थे, कौवे थे, मोर थे या चील थे? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ। पहले मुझे ये बात नोटिस नहीं हुई, पर जब मैंने इस ट्रेलर में उनका कटा हुआ पंख देखा तो कुछ चीज खटकी, कुछ चीज सही नहीं लग रही थी। और जब मैंने इसको गूगल किया तब पता चला कि वो तो गिद्ध थे, और गिद्ध और चील में भाई काफी नहीं, जमीन आसमान का फर्क होता है। हम माना आपके पास क्रिएटिव लिबर्टी है, पर इतना ज्यादा चेंज, ये कितनी अजीब बात है ना कि हमने इतने करोड़ों रुपए के एक वीएफएक्स वाला रावण क्रिएट किया, जिसके वीएफएक्स वाले 10 सर थे, उससे ज्यादा मेनेसिंग एक सिंपल आदमी एक्टिंग करता हुआ साधु के भेष में लग रहा है। इतने पैसे खर्च करने से अच्छा इनसे अच्छी एक्टिंग करा लिए होते रियल लोकेशन पे। 500 करोड़ की मूवी। अब बात करें वीएफएक्स प्रॉब्लम की, तो 8 महीने के इतने लंबे काम के बाद भी इसका वीएफएक्स बहुत जारिंग लग रहा था। तो मैंने एक काम किया, ट्रेलर को 2.5x पे डाला और देखा तो भाई मुझे गलतियां पे गलतियां मिलती चली गई। ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक स्मॉल बजट या कोई इंडी मूवी है, जहाँ पे सब कुछ एक ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट कर लिया गया है, बिना प्रॉपर प्लानिंग के। जो भी है शूट कर लिया और कह दिया ये पोस्ट प्रोडक्शन में देख लेंगे। 500 करोड़ की मूवी। मेरी ऐसा कहना के पीछे 1 नहीं 2 नहीं कुल मिला के 4 रीजन है। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वीएफएक्स खराब है, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये काम जो इन्होंने किया ये बचकाना है। इनको देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो वीएफएक्स वर्क किया गया है किसी प्रोफेशनल ने किया, किसी रुकी ने किया है। पहला है एप्स। ये प्रॉब्लम तो तब से है जब इसका पहला टीजर आया था। इसके अंदर जितने भी एप्स हमें दिखाए गए हैं सब के सब ऐसा लगता है कि या तो किसी वीडियो गेम के, या फिर किसी सीरियल, या फिर किसी म्यूजिक वीडियो से उठाए गए हो। यहाँ पे जो 2-3 मेन कैरेक्टर्स वाले एप जैसे सुग्रीव हो गया, बाली हो गए, उनमें थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस तो दे गए, पर बाकी सबके तो हमें चेहरे भी नहीं दिख रहे। बहुत ही चालाकी के साथ उनके चेहरे को या तो डिम कर दिया है, या फिर उतनी अच्छी क्वालिटी में हमें दिखाया नहीं गया, या फिर हाइड कर दिया गया है। ट्रेलर में 1-2 सीन में हमें दिखता है कि एप्स गिर गिर के जा रहे हैं, और एक्सप्रेशन उसके चेंज नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से किसी डॉल को छोड़ दिया और टप टप टप्पा खाते हुए आगे जा रहे हैं। दूसरा, फ्रॉम धोती टू पैंट अगेन
टू धोती। थोड़ा अजीब स्टेटमेंट है पर सुनो। ट्रेलर के अंदर सीन है जहाँ पे बजरंग वॉर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं, वहाँ पे प्रभास है उनके ऊपर और वो कूद के वॉर में लैंड हो जाते हैं। अब इसको प्रॉपर शूट करने से बजाय उन्होंने एक छोटा सा नया रास्ता निकाला है। क्या करा, वहाँ पे एनिमेटेड प्रभास को बजरंग के ऊपर डाल दिया, बजरंग आके गए, उसी एनिमेटेड प्रभास को नीचे उतार दिया और फिर से वहीं से शूटिंग करना स्टार्ट कर दी। किसी को क्या ही पता चलेगा, पर वो सीन इतना बेकार लगा कि क्या बताऊं। ऐसे लग रहा था कि मैं कोई पुरानी एनिमेटेड मूवी देख रहा हूँ जो कि 2004, 5 या 2010 में बनी हो। अब वो सीन इतना बेकार क्यों लगा, वो सीन को जब मैंने पॉज करके देखा तो एक और चीज नोटिस हुई। वहाँ पे उन्होंने क्या क्या, प्रभास के धोती को पैंट में चेंज किया। जब वो नीचे आ रहे थे तो वो पैंट पहन रखे है, जब वो उतरते हैं फिर वो धोती पहन लेते हैं। अरे वो बात है ना, व्हाइट पैंट को एनिमेट करना धोती से ज्यादा आसान है, तो उन्होंने किया क्या, धोती से व्हाइट पैंट और फिर व्हाइट पैंट से धोती। वाह रे ओम रॉथ की कंपनी। तीसरी, ऑब्जेक्ट फिजिक्स का डब्बा गुल। ये चीज तब ध्यान में आती है जब वॉर के बीच में लक्ष्मण एक राक्षस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं अपने धनुष से और उनका धनुष दीवार से आर पार निकल जाता है। ऐसा लग रहा था कि जब वो शूट कर रहे थे तो उनकी पिंग 500 चली गई थी, जिससे इंसान और जो वेपन्स है वो दीवार के आर पार चले गए थे। 500 करोड़ की मूवी। चौथी, एरो गेटिंग बिगर एंड बिगर। ट्रेलर में एक सीन होता है जब लक्ष्मण एक राक्षस को मारने के लिए अपने धनुष पे बाण चढ़ाते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि बाण पहले आगे से बड़ा होगा और फिर जब उसको पीछे खींचते हैं तो वो पीछे होता चला जाता है। पर इस सीन में होता क्या है, जब लक्ष्मण धनुष पे बाण चढ़ाते हैं तो आगे से वो उतनी रहती है, पर बाण जैसे वो पीछे खींचते तो बाण पीछे एक्सटेंड होती रहती है, जैसे कि वो कोई एरो ना हो के कोई रॉड हो जिसको हम एक्सटेंड कर सकें। हे भगवान, 500 करोड़ की मूवी है ये। अब कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि तुमने ये जो 4 सीन बताई ये सिर्फ 1-1 सेकंड के सीन है तो इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। अरे भाई, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भले तुम इसको नोटिस नहीं करो पर तुम्हारा दिमाग इसको नोटिस कर लेता है और तुम्हें VFX जारिंग फील होने लगता है। तुम्हें पता चल जाता है कि यार कुछ तो कुछ गड़बड़, तुम भले इसको पिन पॉइंट ना कर सको, भीतर ही भीतर तुम्हारे चलने लगता है कि यार गड़बड़ है यहाँ। तो ओवरऑल बात करूँ तो ये मूवी कुछ इस तरीके से होगी, जहाँ भी CGI कैरेक्टर नहीं होंगे वहाँ आपकी मूवी बढ़िया चल रही होगी, पर जहाँ पे CGI कैरेक्टर आ गए, उनका इंटरेक्शन हुआ, उनकी फाइटिंग सीन हुई, वहाँ से मूवी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। 500 करोड़ की मूवी। आदि पुरुष पैसे तो बहुत ही अच्छे कमाने वाली है, इसके ऊपर डाउट ही नहीं है, पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पैसे कमाएगी किसकी तरह, पठान की तरह या फास्ट एक्स की तरह, जिसके इनिशियल नंबर्स तो बहुत अच्छे थे पर प्रिडिक्टेड नंबर्स को क्रॉस नहीं कर पाई। इनिशियल नंबर्स तो आदि पुरुष के भी अच्छे ही होने वाले, रामायण और प्रभास वाले फैक्टर्स को अगर हम मिला दे, पर ये आखिर बॉक्स ऑफिस पे कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाएगी, क्या ये अपना बजट रिकवर कर पाएगी? तुम्हें क्या लगता है? अपने थॉट नीचे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि असुर 2 में शुभ की फिलोसफी क्या थी, असुर 2 की एंडिंग हुई कैसे और सीजन 3 में क्या क्या हो सकता है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो जाने से पहले भी इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।